गुड इवनिंग साथियों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष नरेंद्र चौधरी पर आप सभी का स्वागत। आज कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ है और इस पेपर की आंसर की मैं आपके लिए दो भागों में लेकर के आया हूं। पहले भाग में हम 32 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। आपको बिल्कुल सटीक उत्तर मिलेंगे और इन उत्तर को जान करके आप पता लगा सकते हैं कि पहले 32 नंबर में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ है। सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई? बड़ा ही इजी प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बोरिस येल्त्सिन। क्या है? बोरिस येल्त्सिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, दूसरा प्रश्न है आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब की गई? और इसका सही उत्तर है 1994। सही उत्तर क्या है? 1994, 1994। नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ? तीसरा प्रश्न, तो इसका सही जवाब है 2008। प्रश्न नंबर 4 वस्तुनिष्ठ में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार मिला था बान की मून को। तो सही जवाब हमारे इस प्रश्न का होगा बान की मून। प्रश्न नंबर 5 है, युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है? युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अपरोध। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का अपरोध। प्रश्न नंबर 5, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वो सम्मेलन किस पर हुआ था? उसका मुख्य मुद्दा क्या था? तो सही उत्तर है पर्यावरण और विकास। क्या उत्तर है सही? पर्यावरण और विकास। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक थी, वो हुई थी ब्राजील में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राजील। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1972, 1972। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 2006 में। 2006 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? सही जवाब है इसका PC महालनोबिस। सही जवाब क्या है? PC महालनोबिस। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया है? तो सही जवाब है इसका अनुच्छेद 51। क्या है? अनुच्छेद 51। प्रश्न नंबर 12, भारत में लोकसभा के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई? वैसे पहली गठबंधन सरकार 1977 में बनी थी, लेकिन 1967 के लोकसभा चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो उत्तर होगा 1967। प्रश्न नंबर 12 है, 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई थी? तो सही जवाब है इसका जॉर्ज फर्नांडिज। जॉर्ज फर्नांडिज। प्रश्न नंबर 14 में है, आसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय है? तो ये जो संगठन है वो सक्रिय है आसाम में। कहां है? आसाम में सक्रिय है, असम। अगला प्रश्न है, बाम शेप का गठन कब हुआ? बड़ा ही इजी प्रश्न पूछा, 1978, 1978। तो इस प्रकार ये पहले 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। बिल्कुल सही जवाब आपको मिल गए होंगे। आप पता लगा सकते हैं कि पहले 15 नंबर में से मेरे कितने नंबर आए हैं। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें 7 प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो है, पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन में दीवार को गिरा दिया, रिक्त स्थान में पूछा है। उत्तर होगा 9 नवंबर 1989। दूसरा प्रश्न पूछा है, श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में क्या भेजी? तो शांति सेना। इंडियन गवर्नमेंट ने पीस के लिए यानी शांति के लिए सेना भेजी थी, शांति सेना। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 3 का जो खालिस्तान है उसमें उत्तर होगा मानवता की सुरक्षा या विश्व सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा या
विश्व सुरक्षा। प्रश्न नंबर 4 है वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक देखो मुंबई में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 2004 में। 2004 में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 तो राज्य बने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो सही जवाब होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है जे.सी. कुमारप्पा। क्या जवाब क्या है? जे.सी. कुमारप्पा। और प्रश्न नंबर 7वां है नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला 1963 में। कब मिला? 1963 में। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के 7 प्रश्न, तो 15 और 7 22 नंबर हो गए। अब 10 प्रश्न वो होंगे जो अति लघुतरात्मक के होंगे, तो इनके उत्तर आप मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न था जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? देखिए दीवार को गिराया गया था 9 नवंबर 1989 को, लेकिन पहले पार्ट में दिया गया है ये। वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? शीत द्विध्रुवीयता के अंत से भी इसको जोड़ा जा सकता है, तो 1990। इसका सही जवाब है 1990। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम देखिए 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका हो गया, चीन हो गया, सोवियत संघ था उस समय, अभी रूस है, इसके अलावा इंग्लैंड है, फ्रांस है। लेकिन अमेरिका और चीन आप 2 स्थायी सदस्यों के नाम लिख सकते हो। वीटो पावर का क्या अर्थ है? देखिए वीटो पावर है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों को प्राप्त वो शक्ति है जो किसी भी प्रस्ताव को यानी वीटो नामंजूर करने का अधिकार, वीटो का मतलब नामंजूर करने का अधिकार देता है। ठीक है। सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप कौन से हैं? तो इसमें आप लिख सकते हो पारंपरिक और अपारंपरिक। 2 स्वरूप लिख सकते हो, पारंपरिक और अपारंपरिक। अगला प्रश्न है वैश्विक मामलों में से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? तो लिमिट्स टू ग्रोथ। कौन सी है? लिमिट्स टू ग्रोथ। भारत में मूलवासी किन्हें कहा गया है? तो सही जवाब होगा अनुसूचित जनजाति को, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति को। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। देखिए विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या है? वैश्वीकरण है। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। वामपंथ से क्या अभिप्राय है? देखो वामपंथ राजनीति में उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें आर्थिक और जातीय समानता लाने की बात करते हैं। यानी ये लोग हैं, इस विचारधारा के लोग समाज के पिछड़े और गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का विचार इनमें प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 10 है भारत में 7 बहनों का जो भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। इस प्रकार हमने अपने पहले वीडियो में इन 32 जो छोटे एक नंबर के प्रश्न हैं, 32 प्रश्न हैं, और इन 32 प्रश्नों को एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इनमें यदि आपने 32 के 32 सही किए हैं तो नंबर कटने की संभावनाएं हैं वो 0 है। तो इन 32 प्रश्नों में से कितने नंबर आपके बने हैं वो मिलान कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।